व्हाट्सअप गाइस यार, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2x2 से लेकर 7x7 तक के क्यूब्स। हो सकता है ये वीडियो कुछ ना कुछ लंबी हो जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जितना सिंपल और जितना इजी वे में समझा सकूं मैं आप लोगों को समझाऊं। तो मैं शुरू करने वाला हूं सबसे पहले 3x3 से। 2x2 क्यों नहीं, क्योंकि जब आप लोगों को 3x3 आता है तो ऑटोमेटिकली 2x2 सॉल्व करना आ जाता है। तो 3x3 के बाद हम थोड़ा सा 2x2 को ज़रूर देखेंगे, लेकिन 3x3 पे थोड़ी ज़्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दरमियान में पीस होता है इसको हम कहते हैं सेंटर पीस। इस पीस को कहते हैं एच पीस, जिनमें दो कलर्स हैं और जिसमें 3 कलर हैं, और जो कॉर्नर पे है उसको हम कहते हैं कॉर्नर पीस। तो सबसे पहले हम येलो सेंटर पीस ढूंढेंगे, ये रहा। और इसके साइड पे जो चारों एजेस हैं इनके टॉप पे वाइट लेकर आएंगे, जैसा कि ये और जैसे कि ये। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये फ्लिप है, तो एक दफ़ा इसको साइड करके ऐसे करूंगा तो ये वाइट आ रहा है, लेकिन ये ख़राब हो रहा है। तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए इसको साइड पे कर दूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा। आखिरी वाला पीस ये रहा और ये है हमारा आखिरी पीस, लेकिन ऐसे नहीं आ सकता, तो एक दफ़ा साइड करेंगे और ये मेरे चारों टॉप पे वाइट हो गया। अब मैं ब्लू है, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं वाइट ब्लू है, तो ब्लू को ब्लू के सेंटर पीस से मैच करूँगा और ब्लू लेयर को 2 दफ़ा घुमा दूँगा। ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर पीस से मैच करूँगा और इसको 2 दफ़ा घुमा दूँगा। ग्रीन से मैच ही है, 2 दफ़ा घुमा दिया। रेड से मैच करूँगा, 2 दफ़ा घुमा दिया और ये हमारा एक क्रॉस बन जाएगा। हमने ये क्रॉस इसलिए बनाना होता है क्योंकि हमारा क्रॉस के बाद 12% क्यूब सॉल्व हो जाता है। क्रॉस बनाने में शर्त ये है आप लोगों के ये कलर्स मैच हों सेंटर पीस वाले, जो कि मैंने आपको बता दिए किस तरह करने। जब आप लोग अपना देख लें, गौर कर लें कि क्रॉस ठीक बन गया, तो येलो पीस को दोबारा ऊपर कर दें और इन चारों में से एक ऐसा कॉर्नर पीस देखें जिसमें वाइट हो। इसमें वाइट नहीं है, इसमें वाइट है। तो आप लोगों ने जब वाइट पीस देख लिया तो इसको ऐसी जगह पे लेकर जाना है जिस जगह इसने जाना है। मेरे कहने का क्या मतलब है, वाइट रेड ब्लू, तो हमने इसको रेड और ब्लू, वाइट को इग्नोर करेंगे, रेड और ब्लू के दरमियान में लेकर जाना है सेंटर पीस। रेड ब्लू सेंटर पीस के दरमियान में वाइट, ठीक है। यानी कि इस पीस ने इधर आना है। वाइट आपके सामने है, अगर वाइट कलर आपके सामने हो, इसको साइड पे करके आप लोग इसको ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये रहा अगला पीस, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट। तो इसको ऑरेंज ग्रीन के सेंटर पीस के दरमियान ले जाइए, वाइट आपके सामने है, साइड कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। अब ये रहा हमारा अगला कॉर्नर पीस, वाइट ब्लू ऑरेंज। तो इसको ब्लू ऑरेंज के बीचों बीच ले जाइए, ये रहा ब्लू ऑरेंज, वाइट आपके सामने है, साइड कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। ये रहा हमारा आखिरी वाइट पीस और आखिरी इसने यहाँ जाना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वाइट इस वक्त टॉप में है। अगर वाइट टॉप में हो तो आप लोगों ने इस वाइट को एक दफ़ा इस लेयर को ऊपर करना है, ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाएंगे तो ये पीस यहाँ आ जाएगा और इसको ठीक कर देना है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका वाइट यहाँ पे आ गया। तो अगर वाइट राइट साइड पे हो तो इसने इस जगह जाना है, रेड और ग्रीन के बीचों बीच। तो एक दफ़ा इस लेयर को ऊपर करेंगे, वाइट को वाइट से मैच करेंगे और नीचे कर देंगे और आप लोगों की फर्स्ट लेयर सॉल्व आप लोग देख सकते हो। ध्यान रखिएगा ये कलर्स मैच रहें। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के 3 कॉर्नर पीस लग गए और आखिरी कॉर्नर पीस वाइट का इन चारों में से कोई नहीं है, तो वो वहाँ पे स्टक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको बाहर निकाल लेना है और अब इसको उसके ऊपर लाकर, राइट साइड पे वाइट है तो मैं आपको बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना है, उस तरह सॉल्व कर लें। अब हमने सॉल्व करनी है अपनी दूसरी लेयर, यानी कि ये 2 एच पीसेस और ये 2 एच पीसेस। जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारी दूसरी लेयर सॉल्व हो जाएगी। और ये सॉल्व कैसे होगी, हमने टॉप के एच पीसेस में से एक ऐसा एच पीस देखना है जिसमें येलो ना हो। जैसे ये पीस हमें नहीं चाहिए, इसमें येलो है। हाँ, ये पीस कमाल का क्योंकि इसमें येलो नहीं है। रेड को रेड के सेंटर पीस से मैच करेंगे। देखेंगे कि इसने राइट पे जाना है कि लेफ़्ट पे, इसने जाना है लेफ़्ट पे। रेड ब्लू, यहाँ पे रेड ग्रीन है, ये है रेड ब्लू। अगर इसने लेफ़्ट पे जाना है तो इस पीस को राइट पे भेजेंगे, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, ठीक है। और अब इसको जो राइट पे किया था इसको वापस करेंगे, लेयर को वापस नीचे करेंगे, पेयर बन गया। वाइट को सामने कर लेंगे। अब मैंने बताया वाइट अगर आपके सामने हो तो इसको साइड पे करके, जैसे आप लोगों ने पहली लेयर में कॉर्नर इंसर्ट किया था उसी तरह इंसर्ट कर लेंगे तो आपका एच पीस सॉल्व हो जाएगा। अब ये इसमें येलो है, हमें ये नहीं चाहिए, ये इसमें येलो नहीं है। ऑरेंज का ऑरेंज सेंटर पीस से मैच करके लेफ़्ट पे जाना है, सेम टेक्निक।
इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, ये ग्रीन, ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच करेंगे। इसने जाना है लेफ़्ट पे, सेम टेक्निक, पेयर वाइट को सामने कर लिया और कॉर्नर पीस को इंसर्ट कर लिया। इसने भी लेफ़्ट पे जाना है, आखिरी पीस है, सेम टेक्निक। एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि इस पीस ने राइट पे जाना है, ब्लू रेड, तो सेम जो हमने लेफ़्ट पे किया वो राइट पे करेंगे, इसको दूर करेंगे, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, वाइट को सामने करके। अब इस वाइट को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वाइट सामने में साइड करके यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आप लोगों का ये सही जगह लगा है लेकिन बस फ्लिप होना है, तो आप लोगों ने इसको फ्लिप कैसे करना है, इस पीस को इसमें इंसर्ट करेंगे, तो जब वो पीस इसमें इंसर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और बाकी टेक्निक आपको बता चुका हूँ इसको कैसे इंसर्ट करना है। बात कर लेते हैं अपनी लास्ट लेयर की, तो इसको आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट लेयर सॉल्व की है। सबसे पहले क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दो बातें बताना चाहता हूँ। इस लेयर को हम बोलते हैं फ्रंट लेयर, ठीक है। इस लेयर को बोलते हैं राइट लेयर, इस लेयर को बोलते हैं यू लेयर, ठीक है, यानी कि अप। अगर तो राइट लेयर को मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हम इसको एक नाम दे दिया गया आर, ये आर मूव है, ऊपर करना आर, और अगर नीचे कर रहा हूँ तो आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम। अप लेयर को अगर राइट फिंगर से आगे कर रहा हूँ तो यू, अगर लेफ्ट से आगे कर रहा हूँ तो यू प्राइम, यू, यू प्राइम, यू, यू प्राइम। अब आप लोगों ने क्रॉस बनाना कैसे है, एजेस देखें किसी के टॉप पे येलो नहीं है, तो आप लोगों ने एक दफ़ा फ्रंट लेयर को घुमाना है, एक दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाना है आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, और फ्रंट लेयर को वापस कर देना है। आप लोग दोनों एजेस, आप लोगों ने कॉर्नर को इग्नोर करना है। दो एज पीसेस आप लोगों के ओरिएंट हो गए, दो रह गए, तो आप लोगों ने इस पोजीशन में ऐसे पीसेस जिनके टॉप पे येलो है, एक को राइट में और एक को फ्रंट में रखना है। इस तरह, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाना है। इससे क्या हुआ, आपके दो एज पीसेस इस तरह हॉरिजेंटली ओरिएंट हो गए। कॉर्नर्स को इग्नोर कीजिएगा। अब ये दो पीसेस आपने ओरिएंट करने हैं तो आप लोगों ने लाइन को हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल नहीं रखना। सेम एल्गोरिथम लगाए और आप लोगों का क्रॉस कंप्लीट, कॉर्नर्स इग्नोर, क्रॉस बन गया। सेकंड स्टेप, आप लोगों ने अब कॉर्नर्स को ओरिएंट करना है। जैसे ये दोनों पहले से ओरिएंट है, ये दो होने वाले हैं, तो जो कॉर्नर ओरिएंट होने वाला है उसको आपने राइट में रखना है, अपने नीचे, ठीक है। वाइट को ऊपर कर लेना है, राइट में नीचे, और यही एल्गोरिथम लगाना है। अगर तो येलो राइट साइड पे हुआ तो 2 दफ़ा, और अगर यही येलो फ्रंट पे हुआ तो 4 दफ़ा। अभी राइट साइड पे है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 2 दफ़ा लगाया, ओरिएंट हो गया। दूसरा पीस यहाँ पे लेकर आना है, और अब ये फ्रंट पे है येलो तो 4 दफ़ा यही एल्गोरिथम, और आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का टॉप की लेयर सारी ओरिएंट हो गई। अब जब आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोगों के कोई दो कॉर्नर पीसेस मैच होंगे। जैसे ये दो मैच पीसेस हैं, इसको हम हेडलाइट बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को हेडलाइट मिल जाए तो इसको आप लोगों ने लेफ़्ट में रखना है, लेफ़्ट में, और ये एल्गोरिथम लगाना है। इससे आप लोगों का क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एल्गोरिथम बच्चों वाला है, आप लोगों को आर का बता चुका हूँ, आर, आर प्राइम, यू, यू प्राइम। एक और चीज़, एफ़ और एफ़ प्राइम। अगर तो आप लोग एफ़ को नीचे करोगे इस तरह, इस इंडेक्स फिंगर से, तो इसका मतलब है एफ़, और अगर आप थंब से ऊपर करोगे तो ये है एफ़ प्राइम, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना। एल्गोरिथम ऊपर है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। पहले 4 मूव्स वही हैं जो हम सीख चुके हैं। आर प्राइम, एफ़ इंडेक्स फिंगर से नीचे, आर को 2 दफ़ा यानी कि राइट लेयर को 2 दफ़ा, यू प्राइम, आर प्राइम, यू प्राइम, आर यू आर प्राइम, और इसको ठीक कर लेंगे एफ़ प्राइम से। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को हर जगह हेडलाइट्स मिल गई हैं और एक सॉल्व हो गया। तो ऐसा एच पीस जो सॉल्व हो जाए उसको बैक में रखेंगे, और अब इन तीनों को आप लोगों ने सॉल्व करना है। एक छोटा सा एल्गोरिथम है, आर यू की सारी खेल है। एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, आर यू प्राइम, आर यू आर यू आर यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, और राइट लेयर को 2 दफ़ा। बैक में आपने सॉल्व रखना है। अगर सॉल्व ना हो तो दोबारा यही एल्गोरिथम लगाना है, और आपका ये पीस सॉल्व है ना, कमाल का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग क्रॉस बना लो और टॉप को ओरिएंट कर लो तो आप लोगों को कोई भी हेडलाइट नहीं मिलती, आप लोग देख सकते हैं। तो एक दफ़ा आप लोगों ने वही एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया था किसी भी तरफ से लगा देना है, तो आप लोगों को एक हेडलाइट मिल गई है। इसको लेफ़्ट में रखेंगे, दोबारा एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपको हर तरफ हेडलाइट मिल जाएगी।
और कभी कभी एजेस को परम्यूट करते हुए ऐसा सीन आता है कि आप लोगों के 4 एजेस परम्यूट नहीं होते, तो आप लोग एक दफ़ा वो एल्गोरिथम किसी भी तरफ से लगाएं तो एक सॉल्व मिल जाएगा, उसको बैग में रखें और आपका क्यूब सॉल्व। बात कर लेते हैं 2x2 की। ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, तो 3x3 आ गया, आपको 2x2 ऑटोमेटिकली आ गया। 2x2 में आप लोगों ने कोई भी वाइट पीस को चूज़ कर लेना। मैं वाइट की लेयर बनाने वाला हूँ, जैसा कि ये वाइट ऑरेंज ग्रीन, इसको आप लोगों ने बॉटम में रखना है। अब मैंने वाइट ऑरेंज पीस ढूंढना है जो मैं यहाँ लगा सकूँ, या फिर वाइट ग्रीन, दोनों में से कोई भी पीस ढूंढ सकता हूँ। तो ये रहा मेरा वाइट ऑरेंज पीस, आप लोग देख सकते हैं वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज। तो इस वाइट ऑरेंज ने इधर आना है, तो अगर इस पीस ने इधर आना है और वाइट टॉप पे है, तो आप लोगों को पता होगा कि 3x3 में कॉर्नर पे अगर वाइट टॉप पे हो तो मैंने क्या किया था, राइट लेयर को ऊपर किया था, ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाया था और राइट लेयर को नीचे, तो इससे ये साइड पे आ जाएगा। और सेम जिस तरह 3x3 में कॉर्नर सॉल्व किया था उसी तरह यहाँ पे कॉर्नर सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट ब्लू या फिर यहाँ पे वाइट ग्रीन पीस लगाना है। तो ये रहा मेरा वाइट ग्रीन पीस। इस पीस ने इधर आना, उसके नीचे ले जाएंगे और वाइट साइड पे है। टेक्निक बता चुका हूँ किस तरह सॉल्व करना है 3x3 में। और ये है मेरा आखिरी पीस जो इधर आना है, वाइट फ्रंट में है, साइड पे करके इसको भी इंसर्ट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर बहुत इंट्यूटिव है, जिस तरह आप लोगों ने 3x3 के कॉर्नर सॉल्व किए थे, सेम वही टेक्निक से आप लोग अपनी 2x2 की फर्स्ट लेयर सॉल्व कर सकते हो। अब जिस तरह आप लोगों ने लास्ट लेयर सॉल्व की थी 3x3 की, चारों कॉर्नर, क्योंकि इसमें एच पीसीस तो है नहीं कि आप लोगों ने क्रॉस बनाना है, पहले आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे कॉर्नर पीसीस ओरिएंट करने हैं। तो ये दोनों पीसीस को आपने ओरिएंट करना है। किस तरह, वाइट को टॉप पे कर लें, इसको राइट में कर लें और वही आर यू प्राइम लगाएं। 2 दफ़ा लगाया तो ये सॉल्व हो गया। अब मैंने बताया था अगर येलो आपकी तरफ हो तो 4 दफ़ा लगाना है, 1 2 3 4। आप लोग देख सकते हो आप लोगों का ये सॉल्व हो गया। फिर आप लोगों को याद होगा कि 3x3 में आप लोगों को हेडलाइट मिलती थी और उसको आप लेफ़्ट में रख के एल्गोरिथम लगाते थे। तो यहाँ पे इसको हेडलाइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक ही होता है, एच पीसीस तो है नहीं। उसको लेफ़्ट में रखेंगे और एल्गोरिथम लगाएंगे, वही सेम टिप और आपका सॉल्व। कभी कभी हो सकता है कोई भी हेडलाइट ना मिले, तो एक दफ़ा आप लोग एल्गोरिथम लगाओ, एक हेडलाइट मिल गई, उसको लेफ़्ट में रखो, दोबारा एल्गोरिथम लगाओ और ये सॉल्व। बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेम मिलता जुलता 4x4 है, वो भी आप लोगों को सिखा देते हैं। 3x3 सॉल्व करना, 2x2 सॉल्व करना बच्चों का खेल है, उसी तरह 4x4 सॉल्व करना भी बच्चों का खेल है। फ़र्क क्या आ जाता है, आप लोग अगर थोड़ा सा नोट करो तो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं, 4x4 में भी 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक एच पीस है। 4x4 में 2 एच पीसीज हैं, यहाँ पे एक सेंटर पीस है, 4x4 में 4 सेंटर पीसीज हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक स्कीम याद रखनी है कलर की। वाइट के ऑपोजिट येलो होता है, ठीक है। और अगर येलो को हम टॉप पे पकड़ें तो ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड, यानी कि जी ग्रीन, ओ ऑरेंज, बी ब्लू, आर रेड, GOBR गोबर। अगर येलो टॉप पे हो, ये आपने याद 2 बातें रखनी है। वाइट के ऑपोजिट येलो आता है और येलो को टॉप में पकड़ के GOBR गोबर। इस तरह आप लोग इस कलर स्कीम को याद रख सकते हैं, क्योंकि 4x4 में सेंटर फिक्स नहीं है। इधर तो सेंटर फिक्स होता है तो वही हमने लेयर का कलर रखना होता है। यहाँ पे सेंटर पीस फिक्स नहीं है तो हमने खुद से सेंटर पीस बना के सब कुछ खुद ही करना होता है। तो किस तरह सेंटर पीस बना सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बार है और ये भी एक बार है, तो इसको अगर ऐसे अटैच कर दूँ तो ये एक सेंटर पीस क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है वाइट के ऑपोजिट येलो है, तो येलो के ऑपोजिट वाइट है, तो इसके ऑपोजिट वाइट सेंटर पीस मैं क्रिएट करूँगा। जैसे आप लोग ये 2 पीसेस देख सकते हैं, तो अगर मैं इनको ऐसे डायगोनल रख के करूँ तो ये एक बार बन रही है, लेकिन ये ख़राब हो रहा है। तो इसको नीचे करने से पहले मैं इसको एक दफ़ा साइड कर दूँगा और इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है। अब ये पीस और ये पीस सबसे पहले मैं पास पास वाली लेयर्स में ले आऊँगा। उसके बाद एक ही लेयर में इसको डायगोनल रखूँगा, अटैच करूँगा और इसको ऊपर कर दूँगा। लेकिन ऊपर करने से ये ख़राब हो रहा है, तो U2 करके भी नीचे कर रहा हूँ, तो ये इसी लूप में घूमता रहेगा। अब जब आप लोगों की एक बार बन जाए तो इसने इस बार को इसके ऊपर रखेंगे, U2 करेंगे और नीचे करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं येलो के ऑपोजिट वाइट, वाइट के ऑपोजिट येलो। जब 2 सेंटर्स बन जाए तो येलो को हमने राइट में रखना है। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी ये बात याद रखनी है, येलो को राइट में रखेंगे, ठीक है। मैं इस क्यूब पे भी येलो को राइट में रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ग्रीन, ऑरेंज,
ब्लू रेड गोबर, उस तरह आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे ब्लू बनाने वाला हूँ, या आपके आसानी के लिए ग्रीन बना लेते हैं, जैसे कि ये और ये। सबसे पहले एक ही लेयर में लाएंगे, डायगोनल रखेंगे, मैच करेंगे। अब इसको मैं एक साइड पे कर दूंगा वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है, और दूसरी बार क्रिएट करूंगा ये और ये। इसको अगर मैं ऐसे पेयर कर दूंगा, और ये रहा ग्रीन। आपको पता है येलो राइट में हो तो ग्रीन के बाद होता है ऑरेंज। ये येलो राइट में है, ये है हमारा ग्रीन, और इसके बाद ऑरेंज। तो मैं इधर ऑरेंज सेंटर पीस बनाऊंगा। और आप लोग अगर नोट करें तो 3 पीसेस पहले ही बने हुए हैं, तो एक बार को मैं साइड पे कर दूंगा, एक इस बार को, और ये पीस को मैं इससे अटैच करूंगा कुछ इस तरह, और अब इसको उस जगह पे वापस ले जाऊंगा, इजी। अब आपको पता है ऑरेंज के बाद ब्लू आता है, येलो राइट साइड पे है, बाहर को साइड पे करेंगे, और इस पीस को इससे अटैच करूंगा। अगर ये यहाँ होता तो इसने अटैच नहीं था होना, क्योंकि मैंने बताया एक ही लेयर में आप लोगों ने डायगोनल रखने हैं। तो इसके साथ अटैच करके इसको ऊपर कर दूंगा, तो ये हमारे सेंटर पीसेस सॉल्व। हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर येलो टॉप पे हो तो हमारे क्या सेंटर पीसेस ठीक बन गए। येलो टॉप पे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, यानी कि हमारे सेंटर पीसेस कमाल के बन गए हैं। अब यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिखाने वाला हूँ, ऊपर भी लिखा आ जाएगा। इसको हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। सारे बाकी क्यूब्स इसी एल्गोरिथम पे बेस हैं। आर प्राइम, एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम। आप लोगों ने ये एल्गोरिथम याद करना है, रटना है। आर प्राइम एफ प्राइम, आर यू प्राइम, आर प्राइम। ये एल्गोरिथम याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। यहाँ पे एजेस को पेयर करना है अब आप लोगों ने। जैसा कि ये है वाइट ग्रीन, मैं इसके साथ वाला वाइट ग्रीन पीस ढूंढूंगा, ये रहा। जब आप लोग दोनों को सामने ले आओ तो आप लोगों ने देखना है कि दोनों का सामने वाला कलर सेम है या बदला हुआ है। अब दोनों के सामने का कलर बदला हुआ है, क्योंकि ये वाइट है ये ग्रीन है, तो हमने इसको साथ वाली लेयर में करना, तो ये दोनों कलर सेम हो जाएंगे। इसके सामने वाली लेयर में इसको इंसर्ट करना है, स्लाइस करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा। अब आप लोगों ने इस ख़राब एज पीस से इसको बदल देना है, ठीक है, तो वो सॉल्व पीछे चले जाएगा और सेंटर पीस ठीक कर लेना है। अब आप लोग अगला कोई भी पीस बना सकते हो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बनाऊँ ब्लू। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ वाइट ब्लू बनाऊँ, लेकिन वाइट ब्लू के सामने वाइट ब्लू है, तो हम अगर यहाँ पे स्लाइस मूव करेंगे तो ये कभी भी पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डायगोनल होता, हमने डायगोनल रखने होते हैं इस तरह, तो ही ये पेयर होता है। तो अगर ऐसा केस आए कि एक के सामने दूसरा आ जाए, तो आप लोगों ने एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, तो ये डायगोनल हो जाएंगे और आप लोग इसको पेयर कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग किसी भी ख़राब एच पीस से, इससे नहीं बदलना, इससे बदलेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब एच पीस से इसको एक्सचेंज करके सेंटर पीस ठीक कर सकते हो। इसी तरह आप लोग बाकी के एचेस सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये ऑरेंज सॉल्व करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सेंटर पीस ठीक कर लिया। अब मैं अपना आखिरी वाइट बनाने वाला हूँ, जो कि है वाइट रेड। तो मैं सेम कलर यहाँ से सेम नहीं है, तो मैं लेयर बदल लूँगा, कलर सेम हो जाएगा, और इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, इस ख़राब एज पीस से बदल के सेंटर पीस ठीक करूँगा। अब नोट कीजिएगा, चारों एजेस पेयर हो गए हैं, तो इसको बॉटम में कर दूँगा और टॉप वाले चारों एजेस को पेयर करूँगा। आप लोग अगर नोट करें तो टॉप के चारों एजेस पेयर हो गए, बॉटम के चारों एजेस पेयर हो गए, ये दो और ये दो रह गए। तो अब मैं इस ठीक वाले पेयर को इधर इंसर्ट करूँगा और इस ठीक वाले पेयर को इधर इंसर्ट करूँगा, और यहाँ से देखूंगा तो ये दो ख़राब रह गए और ये दो ख़राब रह गए। अब मैं दो एजेस और पेयर कर सकता हूँ, क्योंकि जब दो एज और पेयर करूँगा तो मैं इन ख़राब से उन्हें बदल सकता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। आप लोग नोट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये येलो रेड और ये येलो रेड, इन दोनों को पेयर करूँगा, लेकिन ये कलर मैच नहीं है, तो एक दफ़ा साइड वाली लेयर में ले जाऊँगा, पेयर बनाऊँगा और इस ख़राब एज पीस से इसको बदल दूँगा। अब एक ख़राब एच पीस यहाँ चला गया, तो इसको दोबारा फ्रंट पे ले आऊँगा और अपने आखिरी 3 एच पीसेस पे काम करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये दोनों आमने सामने, तो मैंने बताया था हमें डायगोनल चाहिए होता है। फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के पेयर करूँगा और अपने आखिरी ख़राब एच पीस से बदल के इसको छोड़ दूँगा। अब अगर आप लोग नोट करें तो हमारे आखिरी 2 एच पीसेस बचे हैं, यानी कि ऐसे पेयर हो रहा है और ये वाला ऐसे पेयर हो रहा है।
अब हम इसको पेयर करके किसी भी ख़राब एज पीस से नहीं बदल सकते, ना नीचे ना ऊपर ना पीछे, क्योंकि सारे एजेस सॉल्व में सिर्फ आखिरी दो बचे हैं। अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि ये सिर्फ आखिरी दो पेयर्स जब बचें तो हमें आमने सामने चाहिए होते हैं, ना कि डायगोनल। पिछले 10 पीसेस हमने डायगोनल रख के सॉल्व किए थे, लेकिन अब हमें आमने सामने चाहिए, यानी कि इसको हम फ्लिप करके ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे कर देंगे ताकि आमने सामने आ जाए। तो अगर ऐसा मूव सीन आ जाए तो आप लोग एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाओ, जिससे ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। और आप लोग देख सकते हो येलो के सामने येलो, ऑरेंज ब्लू के सामने ऑरेंज ब्लू। अब एक दफ़ा स्लाइस मूव कर दो, फ्लिपिंग एल्गोरिथम, स्लाइस मूव वापस करोगे तो सारा सॉल्व। अब आप लोग इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हो, यानी कि मैं सबसे पहले अपना क्रॉस बना लिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को 3x3 में बताया था। तो आप लोग नोट कर सकते हो मैंने अपनी पहली 2 लेयर्स बना ली। लेकिन पहली 2 लेयर्स बनाने के बाद जब आप लोग अपनी लास्ट लेयर का क्रॉस बनाने की कोशिश करते हो तो आपको पता होगा 3x3 में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओरिएंट होते थे, कभी भी 3 एज पीसीस ओरिएंट नहीं हुए और एक ओरिएंट ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, केस आया ही नहीं 3x3 में। तो इस केस को कहते हैं पैरिटी। बहुत आसान एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है। आर का मतलब राइट के 2 लेयर्स होंगी, राइट की 2 लेयर्स, और एल का मतलब लेफ़्ट की 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। और एक्स का मतलब होगा कि आप लोगों ने येलो को बैक में कर देना है और वाइट को फ्रंट पे ले आना है, ठीक है। इस तरह कुछ RU2 X, और बाकी एल्गोरिथम आप लोग R और U का सारा खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आखिरी चीज़ है जो आप लोगों को तंग कर सकती है, मैं बता देता हूँ वो क्या है। वो है आप लोगों का PLL पैरिटी, क्योंकि 3x3 में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीसेस सॉल्व करने वाले होते थे, लेकिन यहाँ पे 2 आ जाते हैं कभी कभी, पास वाले या दूर वाले। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इनको आमने सामने रखना है और इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देना है, ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाना है, इस लेयर को दोबारा 2 दफ़ा घुमाना है, ऊपर वाली 2 लेयर्स को 2 दफ़ा घुमाना है, इस लेयर को दोबारा 2 दफ़ा घुमाना है, और आपका ये सॉल्व। अच्छा, सेम 4x4 जिस तरह मैंने सॉल्व किया, इसी तरह हमारा 5x5 सॉल्व होना है। ये शायद इससे भी आसान, इससे आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके सेंटर पीस फिक्स है, 4x4 के सेंटर पीस फिक्स नहीं थे। इसका मतलब हम, जैसे कि ये ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन सॉल्व करना है, हमें कलर स्कीम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप लोग अगर नोट करें तो यहाँ पे एक क्रॉस है, और ये जो 4 पीसीज है ये सेंटर के पीसीज हैं, कॉर्नर वाले, सेंटर कॉर्नर पीस, और ये वाले सेंटर एज पीस है। तो हमने सबसे पहले एक बार क्रिएट करनी है, जैसे इसको, इस पीस को इग्नोर कीजिएगा, ये 2 पीसीज हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटर एच पीस एक लगाना है, जो कि मुझे कहीं भी ये मिल सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाके इसके साथ अटैच करता हूँ तो ये हमारी एक बार क्रिएट हो गई है। अब हमने साइड पर एक बार क्रिएट करनी है, जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं। इस पीस को यहाँ ले जाऊँ और इस पीस को अगर मैं ऊपर करके पोजीशन बदल के ले आऊँ तो ये मेरी, और इसी तरह हम एक आखिरी बार क्रिएट करेंगे। और मेरा आखिरी कॉर्नर पीस नहीं मिल रहा मुझे, ये रहा। और इसी तरह इसके ऑपोजिट बनाएंगे, येलो का सेंटर पीस पहले से ही फिक्स है। सबसे पहले दरमियान वाली बार क्रिएट करूँगा, लेकिन जब ये क्रिएट की तो ये ख़राब हो रहा है, तो इसको ठीक कर दूंगा साइड पे करके। अब ये एक टी केस है, मैं आप लोगों को यहाँ एक मज़े की चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक टी है, तो अगर टी केस आए तो अगर आप लोग इस एच पीस को इस बार के ऊपर अटैच कर दो और एक दफ़ा इस बार को साइड करके नीचे करो तो आपकी 2 बार्स बन जाएगी। ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है। और अब आप लोगों ने इसको इधर लेकर जाने के लिए इस एरिया को नीचे लाना है, इसको यहाँ पे लेके जाना और इसको ऊपर। वाइट और येलो सेंटर पीस कंप्लीट। इसी तरह आप लोग यहाँ के सेंटर पीस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं जल्दी से करके आपसे मिलता हूँ। मुझे लगा कि आप लोगों को मसला आ सकता है, वाइट सॉल्व है, येलो सॉल्व है, ऑरेंज सॉल्व है, ब्लू सॉल्व है, लेकिन लास्ट 2 सेंटर पीसेस में मसला आ सकता है वाकई। तो अगर आप लोग देखें तो ये सेंटर पीस ग्रीन का है, मतलब ये ग्रीन फेज़ है। तो यहाँ पे एक बार तो बनी हुई है और 2 एच पीसेस ऐसे हैं। तो अगर मैं इस सेंटर पीस को इससे कनेक्ट करके इसको नीचे करूँ तो हमारी 2 बार्स कंप्लीट हो जाती हैं। और उसके बाद इसको मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ साइड पे करके RU2 R'।
अब इन दोनों को बदलने के लिए मैं एक एल्गोरिथम का यूज़ करने वाला हूँ जिसको हम सून एल्गोरिथम बोलते हैं। ऊपर चल रहा है, आर का मतलब होगा राइट की 2 लेयर्स, ठीक है, आर यू आर प्राइम। अब इस बार को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है साइड पे करके। मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। हाँ चलो ये ठीक है। अगर आप लोग के पास ग्रीन का ऐसे कोई ब्लॉक सा हो तो आप लोग इजीली एक और ब्लॉक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ख़राब हुए हुए को ठीक करना है और उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसको इस साइड पे रख के इससे कनेक्ट करके नीचे। लास्ट 2 सेंटर्स काफ़ी इंट्यूटिव है, लेकिन एक केस है जिसमें आप लोग फंस सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ कि आपके लास्ट 2 सेंटर बिल्कुल कंप्लीट हो गया लेकिन ये एक पीस रह गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको एक ही पोजीशन में लाना है, यानी कि अगर नीचे वाला पीस इधर है तो ऊपर वाला पीस भी इधर ही होना चाहिए। और अब इन दोनों को हम बदलेंगे एक कॉम्यूटेटर से। इस पीस को इसके पास ले जाएंगे, अब इस पीस को साइड करेंगे, इस पीस को एक दफ़ा फिर ऊपर करेंगे और अब सब कुछ रिवर्स। इस तरह आप लोग इस कॉम्यूटेटर को सॉल्व कर सकते हो। एज पेयरिंग आप लोगों को मैंने 4x4 में सिखाई है, सेम वैसे ही इसमें भी एज पेयरिंग होगी। जैसे कि अगर मैं ये सॉल्व करना चाह रहा हूँ ग्रीन वाइट, तो ये एक पेयर बना के ऊपर इंसर्ट करके सेंटर्स को फिक्स कर लूँगा। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ ऑरेंज वाइट, लेकिन आपको बताया था कि हमें यहाँ फ्रंट के कलर सेम नहीं चाहिए, ठीक है। जब आपस सामने सामने के लेयर में हो तो हमें डायगोनल चाहिए, लेकिन फ्रंट के कलर सेम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये सॉल्व नहीं हो रहा यार। तो एक दफ़ा इसको फ्लिप करूँगा तो ऑरेंज यहाँ आ जाएगा और वाइट इधर चला जाएगा। फ्लिपिंग एल्गोरिथम बता चुका हूँ। और अब ये पेयर हो रहा है। आखिरी ऑरेंज वाइट ढूंढूंगा आगे पीछे, इसका मतलब नीचे वाली लेयर में है। मुझे ऑरेंज वाइट नज़र ही नहीं आ रहा, ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताया था कि फ्रंट के कलर्स इस तरह मैच होने चाहिए। इंसर्ट करूँगा, पेयर बनाऊँगा, ऊपर के ख़राब एज पीस से बदलूँगा और सबसे पहले सेंटर पीस ठीक कर लूँगा। अब ये पीस सॉल्व हो गए। इसी तरह बाकी के पीस भी सॉल्व कर लूँगा मैं। आप लोग अगर नोट करो तो मेरे टॉप के सारे चारों पीसेस सॉल्व हो चुके हैं। तो मैं अब इसको बॉटम में कर दूँगा और यहाँ टॉप के 4 पीसेस सॉल्व करूँगा। अगर आप लोग देख सको तो टॉप के भी मैंने चारों पीसेस सॉल्व कर लिए, बॉटम के भी। अब ये 4 पीसेस रह गए। तो सबसे पहले इन 2 पीसेस को टॉप लेयर में लेकर जाऊँगा और अब इस पीस को यहाँ इंसर्ट करूँगा तो ये भी टॉप में चला जाएगा। और अब ये 2 और ये 2, अब इन दोनों में से मैं कोई 2 पीसेस सॉल्व करूँगा इन चारों में से। जैसा कि मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ ये पीस, तो सबसे पहले कलर्स को मैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे, पेयर करेंगे, ख़राब एज पीस से बदलेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन इस असना में एक ख़राब पीस मेरा बैक में आ गया तो इसको दोबारा फ्रंट पे निकालूंगा। अब ये आखिरी 3 पीसेस मैंने सॉल्व करने हैं। तो अगर आप लोग ये देख सको कि ये पीस पहले से एक ब्लॉक है और एक पीस ये है, तो सबसे पहले इसको मैच करने से पहले मैं इस ख़राब एज पीस को बाहर निकाल लूँगा ताकि हम बाद में इस पीस से इसको बदल सकें। अब इस पीस से बदल देंगे। अब हमारे बचे आखिरी 2 एच पीसेस। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्लिपिंग एल्गोरिथम का। मैं आपको बता दूँ कि फ्लिपिंग एल्गोरिथम 5x5 में क्या करता है, इस पीस को इधर और इस पीस को इधर ले जाता है, तीनों पीसेस को फ्लिप करता है। यानी कि यहाँ पे रेड येलो है तो यहाँ पे जब आएगा तो रेड इधर चला जाएगा और येलो इधर, ग्रीन ऑरेंज, येलो ऑरेंज, ओहो यार, येलो ग्रीन। तो येलो ग्रीन जब यहाँ जाएगा तो येलो इधर आ जाएगा और ग्रीन इधर, और ये वाला यहाँ पे ही रह के अपनी जगह बदल लेगा, फ्लिप हो जाएगा, यानी कि येलो यहाँ और रेड यहाँ आ जाएगा। तो अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर मैं इस पीस को इसके साथ अटैच करता हूँ और इसको फ्लिप करता हूँ तो ये पीस यहाँ पे और ये पीस यहाँ पे आ जाएगा। और जब इस पीस को वापस करता हूँ आप देख सकते हैं ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, लेकिन दोनों दरमियान वाले एजेस फ्लिप होने वाले हैं। तो एक दफ़ा दरमियान वाली लेयर को घुमाऊंगा, एज फ्लिप करूँगा और इसको ठीक करूँगा तो हमारा सारे एज पीसेस बन जाएंगे। एक ऐसा केस आ सकता है कि आपका सारा क्यूब सॉल्व हो गया लेकिन आखिरी बच गया। तो आप लोगों को जिस तरह 4x4 में मैंने पैरिटी का बताया है सेम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 2 लेयर्स और ये 2 लेयर्स काम में लेते थे, यहाँ पे ये 2 और ये 2 काम में लेंगे। बस एक मूव का फ़र्क है, वो आपको देख के पता लग जाएगा।
बस ये मूव का फ़र्क है कि यहाँ पे हमने ये 3 लेयर्स नीचे करनी है, बाकी आगे पीछे से एल्गोरिथम सेम ही है। और अब आप इसको सेम 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हो। और मज़ेदारी की बात, इसमें कोई भी OLL PLL पैरिटी नहीं आती क्योंकि ये एक ओड लेयर क्यूब है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं 6x6 की। अब जब आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ये 4x4 और 5x5 आ गया है। अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 6x6 और 7x7 की। सेम उसी टेक्निक से सॉल्व होता है, कुछ फ़र्क नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये दोनों क्यूब्स आप लोगों के खिदमत में हाजिर करने वाला हूँ। हम यहाँ पे भी दोबारा एक एक बार बनाएंगे। सबसे पहले दरमियान वाली 2 बार्स क्रिएट करूँगा मैं। किस तरह, ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा। ये जैसे तीन पीसीज हैं, मैंने यहाँ पर एक पीस लगाना है और वो पीस रहा ये। तो अगर मैं इस पीस को या इस पीस को इसके पास ले जाऊँ तो ये बार बन गई। इसको मैं यहाँ सेव कर दूँगा। मैं एक आउटर बार बनाऊँगा, दरमियान वाला एक पीस ढूंढूंगा और इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। इसी तरह मैं 2 मज़ीद बार्स बना के इसके साथ लगा सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पीस इधर जा सकता है, लेकिन ये ख़राब हो रहा है तो इसको ठीक कर दूँगा। दरमियान वाला पीस ढूंढूंगा, किधर है, वो रहा ये। तो इस पीस ने इधर जाना है, तो अगर मैं इस पीस को डायरेक्ट ले जाऊँ तो वो ऊपर है, तो इसको एक दफ़ा मैं नीचे करूँगा। इसी तरह आखिरी बार बना लेंगे हम। कोई एल्गोरिथम नहीं, बस पीसीस को जोड़ तोड़ के आप लोगों ने बना लेनी है। क्योंकि ये 6x6 क्यूब है तो ये 4x4 की तरह सॉल्व होता है। इसमें पैरिटी भी आती है, इसमें कलर स्कीम भी याद रखनी होती है। तो वाइट के ऑपोजिट बनाएंगे हम येलो बार। जैसे कि आप लोग ये 2 पीसेस देख सकते हैं, तो मैं एक पीस ये कनेक्ट कर दूंगा और एक पीस यहाँ से लेकर, जैसे कि ये पीस है। अगर आप लोगों को ऐसा केस नज़र आ रहा है, ये कुछ टेट्रिस के उसके जैसा है, तो एक दफ़ा इसको नीचे करें, इसको साइड करें, इसको वापस करेंगे तो ये बन जाएगा। और इसको ऊपर मैं इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन ये ख़राब हो रहा है तो उसको साइड करके नीचे, जिस तरह हमने 4x4 में किया था। अब मैं इसको बनाने वाला हूँ। अब ये आखिरी दरमियान वाला पीस ढूंढूंगा मैं कि वो कहाँ पे है। तो वो पीस ये है, क्योंकि ये पीस अगर मैं U2 करूँ तो यहाँ आएगा, आप लोग देख सकते हो। तो इस पीस को मैं सबसे पहले इस लेयर से बाहर निकालूंगा और इस तरह, और अब इसको ऊपर इंसर्ट करके इसको ठीक कर दूंगा। कोई और बार क्रिएट करूंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इसका आखिरी पीस ढूंढूंगा। यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है इसका पीस। तो इस बार से हट के, इस लेयर से हट के मैं ये पीस बाहर निकालूंगा, लेकिन ये ख़राब हो रहा है तो उसको साइड करके ठीक करूँगा, पेयर बनाऊँगा और अब इसको इसके ऊपर रख कर U2 करके उसको ठीक कर दूँगा। इसी तरह अपनी आखिरी बार क्रिएट करूँगा मैं, और उसको इंसर्ट कर दूँगा वाइट येलो। इसी तरह मुझे कलर स्कीम यहाँ पे याद रखनी है। जो टेक्निक आपको बताई है मैं कलर स्कीम की, उसी के तहत जैसे 4x4 में करते थे, मैं यहाँ पे ग्रीन बनाने वाला हूँ। तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप लोगों से डिस्कस करने नहीं वाला इसके बारे में। लास्ट 2 सेंटेंस पे बात करूँगा जो मुश्किल होते हैं, वाकई मुश्किल है। तो ये रहा मेरा ग्रीन, और इसके इधर ऑरेंज या फिर इधर रेड बना सकता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल रेड ज़्यादा लकी केस लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं वाइट येलो रेड ऑरेंज, सॉरी रेड ग्रीन। तो ग्रीन के बाद आता है ऑरेंज और ऑरेंज के बाद आता है ब्लू। सॉरी ये पीस रह गया, इसको मैं ज़रा सॉल्व कर लूँ। अच्छा जी, तो आपको पता है यहाँ पे आएगा ब्लू, रेड के ऊपर ब्लू होता है, येलो को हमने राइट साइड पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बार क्रिएट करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये ऑलमोस्ट क्रिएट है, बस ये वाला पीस मैंने लाना है। तो ये वाला पीस मैं ये वाला इंसर्ट कर सकता हूँ। सिंपली इस पीस को इसमें इंसर्ट करूँगा, और जो ये ख़राब हुआ है इसको साइड करके सबसे पहले उसको ठीक कर दूँगा। और ये बार लकीली हमारी बनी भी है, तो इस बार को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। और अब मैंने यहाँ वाली बार क्रिएट करनी है जो कि है ये।
3 पहले से ये आखिरी पीस ही है उसका। तो सबसे पहले इस पीस को बाहर निकालूंगा ये पहले 3 लेयर्स को ऊपर करके, लेकिन वो बाहर नहीं आया, लेकिन यहाँ से इधर आ गया। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करके इससे अटैच करूँ तो ये अटैच हो रहा है, और इसको ठीक करूँगा और इसको इंसर्ट कर लूँगा। और ये आखिरी केस आपको बता दिया मैंने 5x5 में किस तरह सॉल्व होता है, लेकिन ये काफ़ी इजी लास्ट सेंटर का केस था। मैं थोड़ा सा मुश्किल चाह रहा हूँ कि आए, ताकि आप लोगों को मैं मज़ीद अच्छे से समझा सकूँ। अच्छा जी, हमने यहाँ पे बनाना है ब्लू। तो मैं सबसे पहले ये बार क्रिएट करूँगा, इसको एक दफ़ा ऐसे कर दूँगा, और यहाँ के 2 पीसेस मुझे ऊपर मिल जाएंगे ये। तो इससे अटैच करके इसको साइड करके इसको ठीक करूँगा। अब मैं ये चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ, और ये दोनों मिल सकते हैं। और अब इसको नीचे करके इस साइड पे इसको रखूँगा। अब ये बार मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये पीस को यहाँ लाऊंगा और ये पीस को यहाँ पे, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे उसके साथ फिट नहीं बैठ रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा ऊपर करके इसको दोबारा अंदर इंसर्ट करना। और अब देख लें, अब हमारी आ गई है लास्ट के 2 पीसेस। बहुत कुछ हो सकता है, कॉम्यूटेटर का आप लोग यूज़ कर सकते हैं सिंपल इसको इसमें इंसर्ट करके, या अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो बहुत सी टेक्निक है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा लास्ट में अगर आप लोगों को ऐसे 2 मिल जाएं तो उसको अंदर इंसर्ट करके आखिरी में कॉम्यूटेटर लगा लें, जो कि मैं 5x5 पे बता चुका हूँ। एज पेयरिंग सेम वैसी, यहाँ पर तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा आप लोगों को एज पेयरिंग दिखाने का, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस चीज़ को पेयर करना चाह रहा हूँ, सॉरी क्या नाम था इसका यार, असल में कलर्स अभी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। ग्रीन येलो, और यहाँ पे आखिरी ग्रीन येलो देखूँगा। इसी तरह इसको पेयर करके सारे एजेस को पेयर करने के बाद लास्ट 2 एजेस पे मिलता हूँ। सारे एजेस पेयर हो चुके हैं, टॉप के 4, बॉटम के 4, बैक के 2, आखिरी 2 पीसेस रह गए हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, इन 2 की जगह बदलेगा और इन 2 की जगह बदलेगा, और साथ साथ फ्लिप भी होगा, ये 2 और ये 2। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ले आऊँ, नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ और अब इसको फ्लिप करूँ तो ये नीचे चला जाएगा, और येलो और ऑरेंज ऊपर चला जाएगा। और अब अगर इसको वापस करूँ, ये भी पेयर हो गया और ये भी। बस ये पैरिटी है, पैरिटी बहुत ईजी है। जैसे 4x4 में करते थे हम, ये 2 और ये 2 लेयर्स के साथ, वैसे ही यहाँ करेंगे लेकिन इन लेयर्स के साथ, ठीक है। 5x5 में जैसे एज पैरिटी सॉल्व करते थे वही है ये चीज़। 5x5 में 3 लेयर्स नीचे करते थे, यहाँ 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 लेयर बढ़ गई है, और आप लोगों का वो सॉल्व। और अब आप लोग इसको सेम 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ 4x4 की तरह पैरिटी देखने को आ सकती है। यहाँ पे ये 2 लेयर्स का मदद लेते थे, यहाँ 3 लेयर्स की मदद लेंगे, और सेम पैरिटी एल्गोरिथम है, कुछ फ़र्क नहीं है। जिस तरह 4x4 की पैरिटी थी वही है, वही OLL सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कभी कभी आप लोगों को PLL पैरिटी देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस सॉल्व में हमें PLL पैरिटी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल सकती है कुछ इस तरह की PLL पैरिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम इस लेयर का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम ये 2 लेयर्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसके बाद ये 2 लेयर्स यूज़ करते थे, और ये, लेकिन यहाँ पे हम ये 3 लेयर्स यूज़ करेंगे। एल्गोरिथम फिर भी ऊपर है, 3 लेयर्स, और आपकी पैरिटी सॉल्व। 7x7 वैसे तो मेरा मूड नहीं है कि आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि जब आप लोगों ने 2x2 से 6x6 तक समझ लिया तो 7x7 आपको आता है, क्योंकि सेंटर पीसेस बस 1 लेयर का फ़र्क आया। मैं फिर भी बताऊंगा, ऑड लेयर पजल है, यानी कि इवन लेयर से आसान। इसमें पैरिटी का भी रोल नहीं, इसमें कलर को याद रखने का भी रोल नहीं। जिस कलर का सेंटर पीस होगा वही सॉल्व करना है। जैसे कि वाइट, यहाँ पे मैं वाइट सेंटर पीस सॉल्व करना शुरू करूँगा। जैसे एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने जैसे तैसे करके एक बार क्रिएट करनी है। जैसे ये सेंटर वाले, क्योंकि सेंटर बार है ना, तो हमने सेंटर वाले पीसेस को देखना है जो बिल्कुल सेंटर में हो। अब जैसे ये बिल्कुल सेंटर में है, बार क्रिएट हो गई। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं ये वाली, तो यहाँ वाला पीस ढूंढेंगे कि यहाँ दूसरे नंबर पे कोई पीस आता हो, जैसे ये, उसके बाद ये पीस,
तो ये एक और बार बन गई। एक हम साइड वाली बार बना लेते हैं, यहाँ वाले बाकी 3 हमें चाहिए पीस। एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। कुछ ऐसे बाकी की 2 बार्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि अब ये पीस है ना, इस ये यहाँ भी आ सकता है। अगर मैं यूट्यूब करूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम एक दफ़ा अगर इस लेयर से बाहर निकाल के इस तरह यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो कैसा ये पीस यहाँ पे जा सकता है। बहुत डिटेल नहीं, मैं बस एक तरह का एग्जांपल सॉल्व आप लोगों को दिखा रहा हूँ 7x7 पे। बाकी के पीसेस देखेंगे और इसके आखिरी पीसेस ये ऊपर हैं, लेकिन याद रखिएगा जब इसको यहाँ इंसर्ट करूँगा तो ये ख़राब होगा, तो इसको साइड करके इसको ज़रूर ठीक कर दीजिएगा। और इस तरह आप लोगों का पहला सेंटर पीस क्रिएट हो गया। इसी के ऑपोजिट आप लोगों ने येलो पीस क्रिएट करना है। तरीका आप लोगों को आता है, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे जो पीस आएगा वो ये है, तो इसको ऊपर करके इसको ज़रूर ठीक कर देना आप लोगों ने। अब मैं 2 दरमियान वाले पीसेस ढूंढूंगा यहाँ लगाने के लिए। एक ये रहा और एक और ढूंढूंगा, एक ये रहा। अब मैं एक लेयर बनाऊंगा, एक लेयर और बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आउटर लेयर बनाने वाला हूँ। ऊपर इंसर्ट कर दूंगा, एक और आउटर लेयर बनाएंगे क्योंकि अभी ज़रा लकी केस था आउटर लेयर के लिए। आखिरी लेयर बनाएंगे, ये पीस है एक, बाकी पीसेस सारे हिले हैं। और इसी तरह मैं बाकी के भी 2 सॉल्व करता हूँ और लास्ट 2 सेंटर्स में आपसे मिलता हूँ। वाइट हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। लास्ट 2 सेंटर्स। ब्लू सेंटर पीस यानी कि ये फेस ब्लू का है, हम ब्लू सेंटर पीस को सॉल्व करेंगे। सेंटर पीस नहीं यानी कि पूरे ब्लू सेंटर को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ऑरेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाला हूँ। ये 2 पीसेस मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ वाला पीस ढूंढेंगे, दरमियान वाला जो कि ये है, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको ठीक करेंगे। अब मैं यहाँ वाला पीस ढूंढने वाला हूँ जो कि ये है, ये हमारी बार, इसको साइड करके इसको तो ठीक करेंगे। अब ये हम लकीली हमारी पहले से ही एक बार क्रिएट हुई है तो उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और अब इसको मैं टॉप पे पूरा, इसको क्या कहते हैं, आउटर बार। यार असल में ये बहुत बड़ी वीडियो बन रही है तो मुझे तो लफ्ज़ ही भूलते जा रहे हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं ये बार को या फिर ये बार को क्रिएट करने वाला हूँ। फ़िलहाल मुझे ये वाली बार इजी लग रही है क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं कॉर्नर पीस ऐड कर लूँगा। किस तरह, ये वाला कॉर्नर पीस या फिर ये वाला कॉर्नर पीस या फिर ये वाला कॉर्नर पीस। इस बार पे गौर कीजिएगा और इस कॉर्नर पे अगर तो कुछ ऐसा सीन हो तो एक दफ़ा कॉर्नर को मैं आर प्रिंट करके नीचे लाऊंगा और अब मैं इस कॉर्नर को इसके साथ अटैच कर सकता हूँ कुछ इस तरह। जब ये चीज़ मैं क्रिएट कर लूँगा तो ये सेंटर वाला जो है सेंटर पीस, ये मैं M प्राइम से यहाँ पे ला सकता हूँ। कैसे, जब मैं इसको हाइड करूँगा तो इस बार को मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ और उसको नीचे करूँगा तो वो मेरा कंप्लीट हो गया। और अपने लास्ट वाले को यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, साइड करूँगा और इसको ऊपर कर लूँगा। अब लास्ट 2 मेरी बार्स रह गई हैं, बहुत ईजी हैं, बस थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं ये वाली बार कंप्लीट करने वाला हूँ। ये 2 पीसेस बस यहाँ पे लगने हैं, 3 पहले से ही है। एक पीस ये रहा और अब इसको साइड करके ठीक करूँगा और दूसरा पीस ये रहा जो कि यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा। ईजी, इंट्यूटिवली हमने किया, किसी एल्गोरिथम का यूज़ किया ही नहीं अभी तक। और एंड पे कॉम्यूटेटर्स का आप लोग यूज़ करो। बिगिनर में मैं आप लोगों को अभी मज़ीद एडवांस्ड बता सकता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। कोई भी अगर इस तरह के 2 पीसेस मिले हों तो उसको अंदर इंसर्ट कर दो और बाकी सारे सब को कॉम्यूटेटर से सॉल्व कर दो, जो कि मैं आप लोगों को 5x5 के वक्त बता चुका हूँ। और इस आखिरी वाले का मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आप लोगों के सेंटर्स कंप्लीट। एजेस आपको पेयर करने आते हैं, मैं कोई भी एक एज पीस पेयर करके दिखा देता हूँ, ग्रीन वाइट। और ये क्योंकि क्यूब बड़ा है ग्रीन वाइट तो इसमें उतना ही टाइम लगता है एजेस को पेयर करने में। एक आखिरी पीस मेरा ख्याल से नीचे है कहीं, ये रहा।
तो ये मेरे एजेस पेयर हो गए, एक एज पेयर हो गया। तो इसको ठीक करके सबसे पहले सेंटर पीस को फिक्स करेंगे और इसी तरह बाकी के सारे पीसेस सॉल्व कर लूँ मैं एजेस के, और एंड वाले 2 एजेस पे आपसे मिलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ सिखाने वाला हूँ कि अगर इस किस्म का कोई चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न हो जिसमें 3 तो ठीक हो लेकिन 2 ने फ्लिप होना हो, तो जिन 2 ने फ्लिप होना है उनको निकाल के उन पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाएं और अब उनको इंसर्ट कर लें, तो आप लोगों के सारे सॉल्व। एजेस को पेयर करते वक्त ये एक फास्टर टेक्निक है। लो जी, हमारे सारे एजेस सॉल्व और लास्ट 2 एजेस बचे हैं। फ्लिपिंग एल्गोरिथम, सारी खेल फ्लिपिंग एल्गोरिथम की है। मैं बता दूं, ये 2 पीसेस अपनी जगह बदलते हैं और ये 2 पीसेस अपनी जगह बदलते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब ये जगह बदलते हैं तो ये फ्लिप भी होते हैं। ये फ्लिप हो के अपनी जगह बदलते हैं और दरमियान वाला वहीं रहता है लेकिन फ्लिप हो जाता है। ये बात अगर जहन में होगी तो आप लोगों को आसानी रहेगी। तो अब मैं बताने वाला हूँ, एक पीस सॉल्व करेंगे, आखिरी वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये येलो रेड को अगर मैं इधर ले जाऊँ और इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाऊँ, तो अब जब इसको बैक करूँगा तो ये सॉल्व, और ये आखिरी पीस बचा है हमारे पास और ये पीस है इसका ऐसे। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता, हमें इस पीस को नीचे लाना पड़ेगा ताकि फिर ये पीस यहाँ ला के इसको हम कर सकें। जब ये नीचे होगा, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, नीचे आएगा। अब इस पीस को अगर हम यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाएंगे और फ्लिप करके इसे यहाँ लाएंगे, क्योंकि ये 2 अपनी जगह बदलते हैं पीस, वो हमारा ये सॉल्व। कमाल है यार, मेरी समझ से बात बाहर है, इतना इजी ये 7x7 सॉल्व करना है। अच्छा, हो सकता है आखिरी पीस आपका सॉल्व तो हो जाए बट इस किस्म की यार पैरिटी आ जाए। तो जिस तरह 4x4, 5x5, 6x6 में हम पैरिटी सॉल्व करते हैं, उसी तरह 7x7 में सॉल्व करेंगे इन लेयर्स की मदद से। ठीक है, एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है। अब ये सारी लेयर्स को नीचे पकड़ लेंगे और आपकी पैरिटी सॉल्व। एक केस ऐसा देखने में आ सकता है कि दोनों के दरमियान वाले ने फ्लिप होना, तो ये 3 लेयर्स को हम उसके पास ले जाएंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे और वापस। एक केस कुछ इस किस्म का देखने को मिल सकता है। पिछला जो पैरिटी एल्गोरिथम आपको मैंने दिखाया था अभी, वो ये वाला पीस जो था वो वाला फ्लिप था सिर्फ, और साइडों वाले सॉल्व थे। इसमें साइडों वाले फ्लिप हैं, तो जो 2 फ्लिप हैं उन 2 लेयर पे पैरिटी एल्गोरिथम लगा देंगे, सेम एल्गोरिथम सेम रहेगा। और अब इन सब को नीचे, बाकी एल्गोरिथम वही है जो हम देखते आ रहे हैं अब तक। एक सीन ऐसा मिल सकता है सारा क्यूब सॉल्व है लेकिन आखिरी एच के ये 2 दरमियान वाले सॉल्व नहीं है। कोई मसला नहीं, एक दफ़ा साइड वाला पैरिटी एल्गोरिथम लगाओ जो भी अभी आपको दिखाया था। और अब ये जो सबसे पहले दिखाया था वो वाला एल्गोरिथम, ओहो, और ये सॉल्व। अब ये 3x3 क्यूब है, आप इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि आप लोग पैरिटी की वजह से डरो मत, मैं इस पे एक वीडियो लाने वाला हूँ। अगर तो आप लोगों को 4x4 की ठीक तरह से पैरिटी आती है सॉल्व करनी, तो आप लोग 4x4 की, हाँ 4x4 की अगर आप लोगों को पैरिटी सॉल्व करना आती है तो आप लोग वैसे ही नहीं डरोगे, क्योंकि मेन एल्गोरिथम 4x4 का ही होता है। बाकी सारे सेम उस जैसे ही हैं, बस कभी कभी एक लेयर का फ़र्क आ जाता है। बात करते करते एल्गोरिथम इस जहन से निकल गया। खैर, इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। और ये शेप अप। तो यार पैरिटी एल्गोरिथम से डरने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस पे एक पूरी वीडियो ला रहा हूँ और बहुत इजी करके एक्सप्लेन करूँगा। कोशिश करूँगा मैं एल्गोरिथम के ज़रिए नहीं बल्कि लिख के आप लोगों को समझाऊँ, तो बस उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना। बाकी हर क्यूब आप लोगों को इंट्यूटिवली सॉल्व करना सिखा दिया मैंने। कोशिश की है पैरिटी के अलावा कोई एल्गोरिथम ना ही बताया जाए तो अच्छा है। तो यार अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना। ये वीडियो बहुत लंबी बनी है और 1 सिटिंग में बनी है। आप लोग सोच नहीं सकते कितना टाइम लगा ये वीडियो बनाने में। पता नहीं एडिट होने के बाद आई थिंक 50-55 मिनट की हो जाए, पता नहीं। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, जो करना हुआ करना यार, क्योंकि मैं तो पागल हो गया हूँ इस वक्त ये वीडियो बना के। और ये थे वो क्यूब्स जो आपको सिखा देंगे।
6 7, हाँ पूरे। तो बस यार दिमाग घुमा है पूरी तरह से। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।